भाई तेज चला। सब ऐसे चिल्ला रहे हैं अभी। ओह नो नो नो। बग्गी 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 जिस नाम से मुझे चिढ़ाते थे सारे बचपन में, ये वही। इधर आओ। A kiss knows no bounds, no matter how difficult the road ahead. सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट फुकॉक के लिए। बहुत नींद आ रही है। कल से हम इतना फुकॉक आते ही मैं आपको अपना ड्राइवर दिखाता हूँ आज का। हाँ भाई, मरकरी मरकरी आवाज लगाओ। नेम टैग का है हमारा। सॉरी सर, भूल गई मैं। भाई लोगों को लेने आती है गाड़ी, हमें लेने आया टेम्पो। हम 2 लोग थे और भाई साहब 2 3 10 to 12 सीटर। ऐसा लग रहा है जैसे और लोगों को रास्ते में पे बिठा के चलेंगे। हम आवाजें मारते हुए चलेंगे, मर करिए मर करिए मर करिए मर करिए, फुका फुका फुका। सो अब हम फाइनली मेरी मोस्ट अवेटेड जगह पे आ गए थे, बिकॉज दिस इज अ बीच एरिया। मानसी को बाना हिल पसंद था तो इसीलिए वो उसका फेवरेट पार्ट था, और मेरे लिए फुकॉक वाज द मोस्ट अवेटेड क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द बीचेस एंड फायरवर्क शोज जो कि मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। हमारा ये जो बीच रिजॉर्ट था ये बहुत अमेजिंग था, प्राइवेट बीच एक्सेसिबल, पूल एरिया बहुत अमेजिंग था एंड टू मच पीस वाज देयर। हमने बहुत एंजॉय किया इसमें, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो फाइनली हम अपने होटल यानी कि रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं और ये बग्गी हमें छोड़ के आएगी। ऐसे कौन चिढ़ाता है यार अपने ही पति को? बग्गा को बग्गी छोड़ के आएगी। मुझे बचपन में, इनफैक्ट अभी भी कुछ लोग ऑफिस में भी मुझे यही नाम से बोलते हैं। कई बोलते हैं बग्गू, कोई बोलते हैं बग्गी। आज वही लेने आएगी। गाइस ये आवाज़ आ रही है आपको? हम ना रूम के बाहर लॉक हो गए हैं। हम रूम टूर की वीडियो बना रहे थे और अमन ने ये कर दिया है। और अब गया, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, इतनी दूर गया है चल के उनको बुलाने के लिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं एंड वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ स्टेयर्स पे अपने लगेज के साथ और इधर से कंटिन्यूस अलार्म बजे जा रहा है। अमन ट्रिप पे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करता रहता है जिससे ना कुछ एडवेंचर चलता रहे ट्रिप पे। भैया आए और उन्होंने इस डोर को खोला है, हमारे आते ही ये कांड हो गया यार। बस इसको ऐसे करने में मजा आता है, ऐसे से कांड करता है ना ये बंदा। अरे यार मैं क्या करूं, बताऊं हवा से बंद हुआ था। हाँ, हवा से नहीं हुआ था, आपने इसको पुश किया था। हवा से हुआ था यार। फाइनली आज मुझे फीलिंग आ रही है दैट आई एम ऑन अ हॉलिडे एंड दैट्स बिकॉज ऑफ मी। भाई अभी तक हम थे ट्रैवल मोड पे। ऑल द क्रेडिट गोज टू मी। क्रेडिट गोज टू क्या? अभी तो ये रिजॉर्ट मैंने बुक कराया है और अभी तक आपने एयरबीएनबी बुक कराए थे, वो अच्छे थे, बट जो यहाँ की फीलिंग है तो वहाँ कितना रुकी है तू? हाँ दैट्स राइट, बट हॉलिडे की फीलिंग तो अब आ रही है। नहीं, ये वेकेशन मोड है, वो ट्रैवल मोड था। बस अब इसको यहाँ पे चिल मारिए और यहाँ पे रिलैक्स करिए 2-3 दिन अपना आराम से, और पूल में जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। ऑनेस्टली ऐसी लोकेशन पे अगर रिजॉर्ट हो तो कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो हमने भी अपना पूरा दिन ऑलमोस्ट पूल के अंदर और बीच पे स्पेंड किया। वहीं पे हमने अपना लंच किया और चिल मारा थोड़ी देर। बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी क्योंकि काफ़ी धूप है जो आपको अभी भी दिख रही होगी, बट थोड़ी देर बाद भी ये रियलाइज़ कि यार चलो कहीं और भी चलते हैं, बीच टाइम हम कल फिर एंजॉय करेंगे। हेलो गाइस, सो वी आर एट फुकॉक रिजॉर्ट। हमने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, हम वहाँ आ चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं ग्रैंड वर्ल्ड। बाय द वे हम बहुत लेट है क्योंकि 6:30 बजे लास्ट वहाँ पर जो कैंडला होता है वो लास्ट होता है। आई डोंट नो हमें मिलेगा भी या नहीं, या सिर्फ हम पिक्चर्स क्लिक करा के आ जाएंगे। सो लेट्स सी कि अगर हम पहुँच पाते हैं टाइम पे या नहीं। हम जा रहे हैं स्कूटी राइड पे ग्रैंड वर्ल्ड। से हाय। अरे यार इस जगह की तो वाइब ही अपनी थी। इस जगह को ग्रैंड वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे शोज़ होते हैं और
इतने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स हैं दैट आप अपनी नज़र हटा ही नहीं पाओगे। आई डोंट नो इफ़ आपने कभी फूकॉक की वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी है, बट मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग्स, कुछ स्कल्पचर्स ऐसे देख के आपको लग रहा होगा दैट मैं वेनिस में हूँ। दिस बेसिकली इज़ अ मिनी वेनिस ऑफ फूकॉक, जो कि पूरा इंटायरली डेवलप्ड है वेनिस के कॉन्सेप्ट पे। वही लेक, वही सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, वही गंडोला राइड और द सेम मार्केट। गाइस हम खा रहे हैं वेनिस में बैठ के डोसा, मसाला मसाला डोसा। हम इतने भूखे थे तो फाइनली हमने सोचा कुछ इंडियन खाया जाए और हमें साउथ इंडियन शॉप मिल गई। सो वी आर हैविंग मसाला डोसा और लग भी बहुत क्रिस्पी रहा है, एक नंबर। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है। कल मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद आए थे और आज मुझे डोसा भी बहुत अच्छा लगा आप है। इंडिया में नहीं हो ना, तो आपको इंडियन अच्छा लगेगा। सो 2 आवर्स का वेटिंग था तो हमने तो गंडोला नहीं किया, बट हमने यहाँ कॉर्नर पे बैठ के जब डोसा खाया तो इट वाज सो रोमांटिक एंड वी एंजॉयड दिस वाइब सिटिंग हियर फॉर अप्रॉक्सीमेटली एन आवर। सो हमने गंडोला तो किया नहीं, तो अब हम आ गए हैं टेडी बियर म्यूजियम। भाई बाहर से तो बहुत सुंदर है, अंदर से भी होगा ऑफ कोर्स। सी मेरे पीछे इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स विद माय ओन पू। अंदर से दिखाता हूँ मैं अभी। This museum is all about Teddy Jones. अच्छा लगा? कैसा लगा फाइट? फाइट क्लैप कर दो। बताओ। वो वाला अच्छा है। अभी हमने एंट्री ही ली है और मानसी के रिव्यूज भी आ गए हैं। मानसी कह रही है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी कपल नहीं है जो बच्चों के बिना आया हो। एक्चुअली बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी फीलिंग आ रही है। हम दोनों ही अकेले घूम रहे हैं यहाँ पे और सारे छोटे छोटे बच्चों को लेके घूम रहे हैं। और ये एक चीज और भी कह रही है ये जो टेडी बियर है ना, इसके पीछे ये वाला, कह रही है मम्मी ने मेरे से ऐसा वाला फेंकवा दिया था, ये कह के कि ये बेकार हो गए। मुझे नया दिला देते हैं, इसको फेंक दो प्लीज। भाई वही वाला टेडी बियर इन्होंने लाके म्यूजियम में लगाया। मानसी देख लो, वाह बनाया तो सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चिकन रोस्ट करके खा रहे हैं यहाँ पे और वो ऊपर वाला गिटार बजा रहा है। वेरी गुड। कोस्टा रिका यार ब्यूटीफुल कलर। सी यहाँ पे जेली फिश ऊपर नीचे भी हो रही है। ये बच्चे को देखो कितना खुश हो रहा है देखता हुआ। सो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हालोंग बे की, जहाँ हम 2 दिन पहले गए थे। और यहाँ पे मेरी 2 फेवरेट चीज़, एक तो ये सीनिक तो था ही सही, उसके साथ साथ बीचेस, और ये मेरा फेवरेट फ्रूट। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खाया या नहीं खाया स्टार फ्रूट, और हम लोग बोलते हैं अमरख। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताओ। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ आपको, मुश्किल से मुश्किल अगर कोई ये राउंड करे तो 10 मिनट, और अगर कोई फोटोज क्लिक कराए 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा दिया है, वो भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री देखोगे तो, अगर आप फोटोज करा रहे हो तो 12 मिनट। एंड आई थिंक कि उतना वर्थ नहीं है जितना इसका प्राइस है। सो समवेयर अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूँ तो हम दोनों के लगे 1300 रुपीज़, बट कुछ खास नहीं था। उससे ज़्यादा टेडी बियर्स तो सोवेनियर शॉप में है नीचे। इफ़ यू हैव किड्स तो आप यहाँ आ सकते हो, बट अगर आप दोनों अकेले हो या फैमिली के साथ हो तो दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू, क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं और उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। यार मैं तो वैसे भी ना म्यूजियम वगैरह में बोर होता हूँ, ये ऑल्दो बोरिंग ऐसे बोरिंग नहीं, मतलब बच्चों को मज़ा आएगा, दे विल एंजॉय, क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्रिएट करे हुए हैं। बट हम लोगों के लिए दिस इज़ बरिस्ता काउंटर। What would you like to have? बस
So guys, अब हम खा रहे हैं अमन के अकॉर्डिंग मीठा डोसा, क्योंकि हम पैनकेक खा रहे हैं। ये अब हमने ले लिया मीठा डोसा। कौन सा वाला लिया मानसी? बनाना स्ट्रॉबेरी और न्यूटेला, क्या कॉम्बो बनाया है। चल भाई बता कैसा है। ओए होए होए। भाई दिख तो टेस्टी रहा है, मुझे तो टेस्टी दिख रहा है बिकॉज हाँ तो ऊपर क्योंकि बनाना ही है ना, स्ट्रॉबेरी अंदर की तरफ है, बट न्यूटेला एंड देन वो आउटर लेयर कैसी है। कुछ डिफरेंस नहीं है, हमारे यहाँ पे भी मिलता है यार। मैंने तो अभी नहीं ट्राई किया हमारे वहाँ पे, तो आई एम नॉट तो श्योर कि इसका क्या टेस्ट है। हम लोग इतने थक गए थे कि हम अपने होटल वापस जा रहे थे, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि यार थोड़े से मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। तो ये दिस इज़ अ बैक साइड एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये शोज फ्रंट साइड से जाके देखो और यू विल एंजॉय दिस वाटर फायर एंड सब आर्टिस्ट वाला शोज। सो रिकमेंडेड है, डू नॉट मिस दिस। हमने थोड़ा सा मिस किया बट वी एंजॉयड फ्रॉम द बैक। वन मस्ट विजिट वाली नाइट मार्केट है यार, बार्गेनिंग क्या तबाही से चलती है। सो डोंट फॉरगेट टू बार्गेन और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करना, जैसे दिस फ्रूट्स एंड पर्ल शॉप्स, मस्ट शॉप फ्रॉम देयर यार। भाई साइज देखना बिल्लो का, बिल्लो है कि पता नहीं क्या है भाई। भाई इस पे तो 3-4 बंद निकल जाएंगे आराम से। हेलो गाइस, सो टुडे इज़ आवर डे 2 एट फुकॉक। तो आज हम थोड़ा सा फिर से लेट हो गए हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। सो अब हम जा रहे हैं विंड वंडर्स। विंड वंडर्स यहाँ पे एक डिज्नीलैंड की तरह है, तो हमें उसे एक्सपीरियंस करना है। बहुत सारी राइड्स है वहाँ पर और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज हम आ चुके हैं विंड वंडर्स और इतनी अमेजिंग वाइब है यहाँ की, आप पीछे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बिल्कुल डिज्नीलैंड की वाइब आ रही है। वैसे यहाँ पर पिक्चर्स खड़े होकर लोग क्लिक कराते हैं, बट आज शायद कुछ शो होने वाला है, आई डोंट नो। यहाँ पर भी पूरी डेकोरेशन हो रही है, इफ़ यू कैन सी दैट। तो चलो अंदर चलते हैं। तो फाइनली वी आर हेयर इनसाइड ऑफ द विंड वंडर्स। इसकी जो वाइब है और जो इंफ्रा है, आई एम नॉट तो श्योर कि ये डिज्नीलैंड जैसा है कि नहीं है, बिकॉज हम नहीं गए हैं। बट हाँ काफी अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा आर्किटेक्चर है ना, बच्चों अंदर को से बहुत ही पसंद आने वाला है। सी दैट्स हाउ इट इज। सुंदर तो बनाया है, नो डाउट। ओ भाई, इट्स अ ह्यूज टॉर्टोइज। इतना सही लग रहा है यार, बहुत बड़ा है ये तो। मतलब पिक्चर्स में देखा था, बट आई डिडंट इमेजिन कि ये इतना बड़ा होगा कि लोग इसके सामने बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं। एंड बेसिकली एक्वेरियम इसी के अंदर है, और मर्मेड शो जिसके लिए अब हम जा रहे हैं वो भी इसी के अंदर है। एंड हियर इज अनदर मर्मेड आउटसाइड। दैट्स द राइड। हम इसमें भी जाएंगे अभी अम्यूजमेंट पार्क जब जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मर्मेड शो के लिए चलो अंदर। भाई हमें चौकड़ी में आके बैठा दिया नीचे मर्मेड शो के लिए। मर्मेड शो के लिए। तो मर्मेड शो के बाद अब हम आ गए एक्वेरियम के नीचे। अब नीचे है यहाँ अंदर, यू डिसाइड। भाई लेकिन क्या वाइब है यहाँ की, एकदम ही अलग फील है। ऐसा लग रहा है मेरे ऑल अराउंड मच्छी मच्छी। भाई साहब सी ये कितनी बड़ी है यार, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है। ये ऐसा लग रहा है इनको ना किसी ने पार्किंग में बैठा दिया है। जब ये शो चल रहा था तो ये कहीं भी मूव नहीं कर रही थी। ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है ये ग्रैनी है।
बताओ अब यहाँ बैठे क्या करें? सनसेट का व्यू एंजॉय करो। अरे यार वो तो हम होटल से भी कर सकते थे। लेकिन ऊपर से कैसे कर सकते थे? मेरा वाटर पार्क मिस हो रहा है, आधा घंटा रहता है वाटर पार्क में सिर्फ। आप टेंशन मत लो, मैं आपको आपकी फेवरेट राइड्स करा दूंगी। अब हमारे पास टाइम रह गया कम, आधा घंटा। 5:30 बजे वाटर पार्क बंद होता है, हम 5 बजे अभी यहाँ पे हैं। और मुझे अभी दोनों चीजें करनी है, मुझे हाफ एन आवर वाटर पार्क एटलीस्ट चाहिए और मुझे रोलर कोस्टर भी करना है। हम वैसे रोज सुबह 7-8 बजे जा रहे हैं, बट हम आज ही लेट आए हैं सबसे ज्यादा। और क्योंकि आज आपकी नींद ही नहीं खुल रही थी। यार हम इतना एग्जॉस्ट हो रखे हैं इतने दिनों से, एक दिन तो नींद चाहिए, इसलिए अब हम कल भी कुछ चीजें कट कर रहे हैं अपने पूरी आइटनरी में से। तो हम कल रिलैक्स करेंगे अपनी प्रॉपर्टी पे और एंजॉय करेंगे। बट ठीक है यार, एट द एंड वी आर ऑन वेकेशन। अभी तक हमने बहुत हेक्टिक कर लिया है अपना शेड्यूल, और अब हम यहाँ से बैठ के सनसेट एंजॉय करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट वाटर पार्क। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। सो ये पूरा विन वंडर्स है, वहाँ से एंट्री है, सेंटर में आपका शो होगा, इधर आपकी कुछ राइड्स हैं, इधर पीछे इफ़ यू कैन सी वाटर पार्क, रोलर कोस्टर, ये पूरा एरिया सफारी का, और द वेनिस जहाँ पे हम कल गए थे सारा यहीं पे है। नो डाउट व्यू बहुत अच्छा है, सनसेट एंजॉय करने को मिल रहा है यहाँ से। So after you are done with exploring Wind Wonders, आपको पूरा स्टाफ इस शो की तरफ डायरेक्ट करेगा, और आप इस शो को बिल्कुल मिस मत करना। एक बहुत अमेजिंग सी स्टोरी दिखाते हैं, और मतलब थोड़ा सा इनकी लोकल लैंग्वेज में ना तो थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था टू अंडरस्टैंड, बट विजुअलाइजेशन मज़ा आ गया। पता है वैसे तो हम लोग बहुत लेट आए थे, लेकिन हम चुप करके आगे की तरफ चले गए, और हमने ये शो सबसे आगे बैठ के एंजॉय किया है, क्योंकि बहुत अमेजिंग था। आपको मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा जल्दी आ जाना और अपनी सीट ले लेना। शेयर एंड सब्सक्राइब। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2, जिसके अंदर आई विल शो यू हो ची मिन एंड फूकॉक का रिमेनिंग, जिसमें मोस्ट अमेजिंग शोज होने वाले हैं।